अमेरिका ने हाल ही में, आइए थोड़ा मई महीने के करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह 17 से 31 अगस्त के बीच रिंग ऑफ टी पैसिफिक समुद्री नेवी अभ्यास है का आयोजन करेगी। कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते उसका अभ्यास रुक गया था और इसलिए उसने निर्णय लिया कि ये करेगा। और ये जो किया जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप देखे होंगे मैप में, ये इसके जस्ट बगल यहाँ हवाई द्वीप होता है। तो रिंग ऑफ पैसिफिक, समुद्र प्रशांत महासागर का जो रिंग बनता है, आपको ज्वालामुखी जब पढ़ाया गया था तो वहाँ बताया गया था प्रशांत महासागर का रिंग एक ज्वालामुखी घेरा बनता है, उसी के बीच यहाँ पर एक हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप के पास किया जाएगा। और यह इम्पोर्टेंट है कि यह हर 2 साल में, ये चीज़ आप याद रखिएगा, हर 2 साल में 1970 से ये किया जा रहा है और हर 2 साल में एक बार होता है। ध्यान देना, बाकी जितने अभ्यास आप अक्सर पढ़ते हो वो हर साल होते हैं, 1 साल में, लेकिन ये 2 साल में होगा। और अमेरिकी नेवी की स्थापना अगर जानना चाहे तो 1975 में हुई थी और उसके जो संस्थापक थे जॉन फॉल थे। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1988 में हुई थी पीएनबी हाउसिंग के। अगला इम्पोर्टेंट ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। 30 अप्रैल को 2020 को उनका निधन हुआ था। कैंसर से पीड़ित थे। इनकी पहली फिल्म जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी, पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, 1970 में आई थी। उसके बाद इनकी जो सोलो फिल्म आई थी, सोलो मतलब जिसमें एक मुख्य किरदार मतलब हीरो के रूप में डिम्पल कपाड़िया के साथ आए थे, वो मूवी थी बॉबी। बॉबी अपने ज़माने के सुपर डुपर हिट फिल्म थी, उसी से इनको पहचान मिली थी। उसके बाद इन्होंने कई फिल्म, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, प्रेम रोग, चांदनी, बोल राधा बोल, दीवाना, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, पटियाला हाउस, बहुत सारी मूवी की फिल्में किए हैं। हाँ, इन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनको लेकर। और इन्हें 2017 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। हाँ, इम्पोर्टेंट ये 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार समझते हैं किसे कहते हैं? जब कोई अभिनेता पिछले 10 वर्षों से लगातार किसी क्षेत्र में अच्छे से अभिनय कर रहा है, अपने काम में जुटा हुआ है, तो उसे उस क्षेत्र का लाइफ टाइम अचीवमेंट, किसने बहुत अपना जीवन इसमें लगा दिया है, इसलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं। मूडीज एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट दी है कि 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 10.2% रहेगी। बस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाँ, अमूर फाल्कन टैनिंग मिशन 100% सफल रहा। ये थोड़ा आप जानिए क्या है ये। देखिए, भारत में सर्दी गर्मी और बरसात, सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम आते रहते हैं। तो यहाँ पर पक्षी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि यहाँ से जो पक्षी जाते हैं तो क्या वो लौट के आते हैं, या फिर यहाँ की दूसरी बात ये कि यहाँ से ज़्यादा जाते हैं कि यहाँ ज़्यादा आते हैं, या फिर यहाँ से जब जाते हैं तो कितने दिन में लौट के आते हैं, कि यहाँ से जाते हैं तो लौटते ही नहीं। तो पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाए तो जो यहाँ पर पक्षी कम होते जा रहे हैं, ऐसे पक्षियों को निशाना बनाया गया। तो इसमें फाल्कन, आमूर फाल्कन पक्षी बाज की तरह दिखने वाला पक्षी है। तो देहरादून के वैज्ञानिकों ने मणिपुर के तागमेलोन जिले से 5 अमूर फाल्कन छोड़े। अमूर फाल्कन पक्षियों के ऊपर उन्होंने जीपीएस लगाया और जीपीएस लगा के इन्हें छोड़ दिया गया। और ये देखना चाहते थे कि ये भारत से उड़ के कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, फिर कितने दिन में वापस आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं। ये सब जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। इससे पता चलेगा कि भारत का माहौल इनके लिए सही है कि नहीं है, और भारत का पर्यावरण कितना दूषित है या फिर कितना स्वच्छ है। ये तो डिपेंड करेगा कि ये कितने दिन में आते हैं और कब आते हैं, किस मौसम में भारत को कब छोड़ के चले जाते हैं, किस मौसम में लौट के आते हैं, कौन सा मौसम इनके लिए उपयुक्त है। तो इन सब की जानकारी के लिए ये किया गया। तो ये परीक्षण जब किए तो 3 महीने बाद एक अमूर फाल्कन अफ्रीका से लौट के आया, अफ्रीकी देश, अफ्रीकी महाद्वीप के सोमालिया से, और लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था। और भी अमूर फाल्कन जो छोड़े गए थे उनमें से कुछ अभी चीन और मंगोलिया के सीमा क्षेत्र में हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। तो इससे पता चलता है कि आज नहीं तो कल वापस आएंगे। तो ये क्यों सर्वे करना चाहते थे कि भारत में पक्षियों का दशा रहने लायक है कि नहीं, भारत की दशा पक्षियों रहने लायक है कि नहीं। तो अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और
मणिपुर की जो वर्तमान गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला हैं, और एन बीरेन सिंह